नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बच्चों, हम लोगों ने पूरे डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में। तो फाइनली जिसकी हमें बेसब्री से इंतज़ार थी वो रजिस्ट्रेशन आ गया। हालांकि ये थोड़ा सा खिंच गया इस बार, लेकिन अभी इसके बारे में पूरा देखेंगे। और आपको मैंने जब पिछले बार बताया था कि पेमेंट कैसे करना है, इसके बाद और एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि क्या हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर भी यहाँ पे मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ESIC कोटा से कैसे ले सकते हैं, DU कोटा से कैसे ले सकते हैं, AFMC से कैसे एडमिशन ले सकते हैं, सारे डिटेल के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा एंड तक मैं बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को पूरे तरीके से जानकारी हो और आप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड कर पाए। तो MCC साइट पे आपको आ जाना है। ठीक है, मेडिकल काउंसिल कमेटी, यहाँ पे mcc.nic.in पे आ जाना है। आपको UG मेडिकल कैटेगरी में आना है और आपको नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। तो पहले विंडो ओपन होने से पहले रजिस्ट्रेशन का ऐसे ओपन होके आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक जब आप करेंगे तो आपका एक नया विंडो ओपन होके आएगा कुछ इसी तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, आप अगर पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं तो 8 से 13 कैरेक्टर, 8 से 13 कैरेक्टर के अंदर होनी चाहिए। और आपको इसमें क्या क्या रहेगा, अपर केस रहेगा, लोअर केस रहेगा, इसके बाद आपका न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा और कुछ स्पेशल कैरेक्टर। जैसे कि मैं बता देता हूँ, मान लीजिए कि पासवर्ड आप ऐसे जनरेट किए, पहले कैपिटल P, बाकी सब स्मॉल s और यहाँ पे दे दिए आप @ और आपको 1 2 3। तो ये हो गया परफेक्ट पासवर्ड। ठीक है, आप ऐसे अपना नाम डाल दीजिए, अपने कुछ ऐसे चीज़ें डालिए जो याद रहे। ठीक है, पासवर्ड भूल नहीं जाना। तो हमेशा जो है इजी क्रिएट कीजिए और अपना अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और अपना जो है नंबर, ये चारों का कॉम्बिनेशन करके आप पासवर्ड क्रिएट कीजिए। अब आते हैं चेंज पासवर्ड की तरफ। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, भूल गए हैं, तो ये भी फैसिलिटी अवेलेबल किया गया है। आप चेंज पासवर्ड बटन पे क्लिक करके आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे फॉरगॉट पासवर्ड है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगेगा और आप उसको दे के फिर अगेन आप चेंज कर सकते हैं। तो रीसेट करने के लिए पासवर्ड आपको क्या करना पड़ेगा, दो तरीके से आप कर सकते हैं, एक SMS के थ्रू और एक ईमेल रिसेंट लिंक के थ्रू। आप अगर SMS में जाते हैं तो OTP आपको वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाएगा और न्यू पासवर्ड आप वहां से रीसेट करके जनरेट कर सकते हैं। अगर आप वाया ईमेल कर रहे हैं तो आपके लिंक सेंड किया जाएगा। उसी लिंक पे आप अगर क्लिक करेंगे तो वो लिंक आपको जो है एक नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको अलाउ करेगा। तो वहाँ पे आप जाके पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं और नया पासवर्ड डाल सकते हैं। तो हमेशा आप कोशिश कीजिए कि कुछ इजी पासवर्ड रखें जो आपको याद रहे और सारे कॉम्बिनेशन का पासवर्ड यूज़ कीजिए। इतना था। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। कुछ इसी तरीके से आएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, हमेशा सारा इन्फॉर्मेशन NTA एडमिट कार्ड पे जो है यहाँ पे सारा कुछ भरना है। सेम टू सेम भरना है। जैसे आपका रोल नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, यहाँ पे याद रखना फादर नेम दे दिया है, मदर नेम दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोटिस करना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डे देना, मंथ देना, ईयर देना। इसके बाद ये सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे दिया गया है इसको यहाँ पे चिपकाना, मतलब लिखना, और इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये पूरे के पूरे प्रोसेस करने के बाद आपको एक कुछ इसी तरीके से ओपन होके आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना रोल नंबर। अब आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रोल नंबर दिखाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाएगा, आपका नेम दिखाएगा, आपका मदर नेम दिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, कौन से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से जो आप प्रीवियसली NTA की साइट पे रजिस्ट्रेशन किए थे उसको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप पासवर्ड जनरेट करना, जैसे मैंने बताया
कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कैरेक्टर और नंबर चारों मिला के पासवर्ड जनरेट करना। जो यहाँ पे देंगे उसको सेम एज इट इज़ देना है, जो यहाँ पे देंगे उसको सेम देना है। अब उसके बाद ये सिक्योरिटी कैप्चा पिन को यहाँ पे डालना है और आपको सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब चलते हैं दूसरे विंडो में। कुछ इस तरीके से ओपन विंडो होके आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की क्लिक करना है। इससे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, अप्लाई फॉर सेक्शन और कॉन्टैक्ट डिटेल, प्रीव्यू फाइनल में इतना प्रोसेस आपको करना है। उसके बाद जाके आप फी पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो जो आप करते जाएंगे यहाँ पे कंप्लीट दिखाता जाएगा, ठीक है। एट द एंड आपको यहाँ पे जाके पेमेंट करना है और अपना कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू विंडो ओपन होके आएगा। अब इसी तरीके से विंडो ओपन होके आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना जेंडर, ठीक है, और अपना नेशनलिटी, रिलीजियन, उसके बाद कैटेगरी और पर्सन विद डिसेबिलिटी। और उसके साथ साथ आप अगर AFMC में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो ये चीज़ों के बारे में और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो कैटेगरी कन्वर्जन करना चाहते हैं तो आपका अगर OBC, SC, ST किसी भी कैटेगरी है जनरल को छोड़कर तो आप जनरल में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कैटेगरी अलग है तो आप अलग कैटेगरी में नहीं जा सकते। OBC से SC ST नहीं जा सकते। आप जिस कैटेगरी से है उससे आप जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं अगर आप अपना सर्टिफिकेट, अपना कोटा रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हैं तो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना हमेशा। उसके बाद आप AFMC में जाना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज आप नो कीजिएगा, ठीक है। अगर आप यस करेंगे तो ये कॉलेज आपको दिखाएगा एट द टाइम ऑफ अप्लाई फॉर सेक्शन में, यहाँ पे अप्लाई फॉर सेक्शन में। और अगर आप नो करेंगे तो इस कॉलेज नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके दूसरे पेज में जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये कैंडिडेट OBC है तो OBC से ये जनरल में जा सकता है, ठीक है। OBC या तो जनरल दोनों कैटेगरी में आप जा सकते हैं, आपको ऑप्शन दिया गया है। आप OBC में जाना चाहते हो तो OBC में, और अगर आप जनरल कैटेगरी में जाना चाहते हो तो जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये सारा। और आप AFMC के लिए यस करेंगे तो अप्लाई सेक्शन में दिखाएगा, अगर आप नो करेंगे तो अप्लाई सेक्शन में नहीं दिखाएगा। आपको सेव नेक्स्ट पे सारा कुछ भर के सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में पूछेगा जो कि 12 की है, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में देना, जैसे कि स्कूल स्टेट्स के बारे में देना, पासिंग स्टाटस, ईयर, रोल नंबर, क्लास 12 के पासिंग स्टेट, कौन से स्टेट से आप पास किए हैं, उसके बाद उसका नाम क्या था और पिन कोड वगैरह सब कुछ डालना है। इसके साथ आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि अगर आप एम्स इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम आपको चाहिए कितने परसेंट, 60%। जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको चाहिए 60%, तीनों में 60% होनी चाहिए। और आपको ये मार्क्स यहाँ पे डालना पड़ेगा। और आप अगर नॉर्मल NFC नॉर्म्स को अगर नॉर्मल को देखें तो 50% ज़रूरत होता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में आप यहाँ पे देख सकते हैं 50% फॉर जनरल कैटेगरी। और आप अगर बाकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% चाहिए, ठीक है। PWD, SC ST। और अगर आप एम्स में जाना चाहते हैं तो एम्स के लिए देखिए सीधे बता दिया है, जनरल EWS के लिए 60%, SC ST OBC के लिए 50%, PWD जनरल और EWS के लिए 45%, PWD SC ST OBC के लिए आपको जो है 45%। और बाकी कॉलेज की बात करें तो नॉर्मल 50%। तो आपको यहाँ पे देखिए फिजिक्स का मार्क्स देना है, केमिस्ट्री का मार्क्स देना है, उसके बाद बायोलॉजी का मार्क्स देना है। टोटल मैक्सिमम आप कितना अटेंड किए थे 100, और आपको कितना ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ देने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप अगर देखेंगे अप्लाई सेक्शन में तो कौन कौन से कॉलेजेस के लिए आप कौन से सेक्शन के लिए जाना चाहते हैं, जैसे कि ओपन सीट्स है एम्स के, ऑल इंडिया कोटा जितने भी सारे स्टेट कॉलेजेस 15% सीट्स आपको यहाँ से आप जो है जा सकते हैं। BSc नर्सिंग सारा सेंट्रल ओपन सीट्स। इसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी, आर्म फोर्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, देखिए आर्म फोर्स कॉलेज हम लोग चूज़ किए थे तभी आया है, अगर नहीं चूज़ करते तो टिक ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर सिलेक्ट करेंगे तो आपको 2,05,000 पे करना पड़ेगा,
ठीक है। सिक्योरिटी अमाउंट आपको 2,05,000 हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल है, ओबीसी कैटेगरी है ये, तो इसके लिए आपको 5,500 लग रहा है। अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता तो आपका जो है 11,000 रुपये लगता। ठीक है, तो ये सारा चीज़ को आप ध्यान देना, और हमेशा ये चीज़ ध्यान दीजिए कि ये सारा आप जो है जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं, सारा चीज़ों को आप अच्छे से यहाँ पे टिक कीजिए। अगर आप जेन्युइनली डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हैं तो टिक कीजिए, आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए नहीं जाना चाहते, बाकी कॉलेजेस के लिए जाना चाहते हैं, तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो 11,000 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 5,500 आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे अमाउंट भी दिखा रहा होगा। सारा चीज़ आप अच्छे से देने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, जैसे कि अपने एड्रेस। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक करना, यहाँ पे टिक करना। अदरवाइज आप जो है ऐड पोस्ट, ठीक है, सब लोकेलिटी, आपका टाउन, पोस्ट ऑफिस वगैरह, कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते तो दीजिए, और ऑल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दीजिए। अदरवाइज नहीं देने से भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सेम एच प्रेजेंट परमानेंट सेम है तो यहाँ पे सेम पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप नॉर्मली जा सकते हैं। सारा कुछ देने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक बार रिव्यू कर लेना है। टोटल चीज़ों के बारे में आपको रिव्यू करना है। रिव्यू करेंगे जैसे कि आप अपने पर्सनल डिटेल, उसके बाद अपना एड्रेस डिटेल, अप्लाई सेक्शन, सारी चीज़ों के बारे में जो जो चीज़ें सेक्शन वाइज है उसको और एक बार चेक करना। उसके बाद जाके आप जो है सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। सेव और फाइनल, एक बार फाइनल सबमिट कर दिए, आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा आप जो है आराम से इस चीज़ों को पहले देखिए, और एक बार अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो प्रीवियस में जाइए, अदरवाइज आप जो है सेव और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर फाइनल सबमिट कर देते तो कुछ इसी तरीके से विंडो ओपन होकर आएगा। अगर जितना चॉइसेस अवेलेबल रहेगा, फील्ड चॉइस है, ऑन फील्ड चॉइस है, चॉइस लॉकिंग स्टेटस, सारा कुछ यहाँ पे दिखाएगा। और ये सारी चीज़ें आपको एक्टिव नहीं हुए हैं, ठीक है, सारा चीज़ें एक्टिव नहीं हुआ है। इतना तक एक्टिव हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करेंगे तो पेमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आप जो है पेमेंट गेटवे पे जाएंगे और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे क्लिक करेंगे तो कुछ इसी तरीके से आएगा। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे चले जाना है। आपका जितना अमाउंट रहेगा यहाँ पे शो ऑफ कर रहा होगा, आपको इतना ही पेमेंट करना है। आपके सामने एक पेमेंट गेटवे ओपन होकर आएगा, जितना अमाउंट दिखा रहा है आपको इतना पेमेंट करना है। और आपको ये गेटवे दिया रहेगा, 4 गेटवे दिया है, यूनियन, स्टैंडर्ड चार्टर, HDFC और DBS बैंक। तो ये नॉर्मली किसी बैंक नहीं है, ये है पेमेंट गेटवे। आप इससे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। आप अगर यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट किसी एक पे क्लिक करके, जैसे कि मैं HDFC पे क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट करूँगा तो आपको एक नेक्स्ट सेक्शन पे ये ले जाएगा। कुछ इसी तरीके से आपके आईडी ओपन होके आएगा, जैसे ऑर्डर ट्रांजैक्शन डिटेल से आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे अमाउंट शो हो रहा होगा, टैक्सेस वगैरह अगर लगेगा तो यहाँ पे शो हो रहा होगा। और आप यहाँ से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड को अवॉइड कीजिए, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से कीजिए। लेकिन ये पेमेंट जो करेंगे आप रिलेटिव के अकाउंट से कीजिए, ताकि आपको जो है रिफ़ंड आते समय आपको प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े, ठीक है। रिफ़ंड जो लेंगे आप वो उसी अकाउंट में आने वाला है, तो अपना अकाउंट यूज़ कीजिए, मम्मी पापा का अकाउंट यूज़ कीजिए, उसके साथ साथ रिलेटिव का अकाउंट यूज़ कीजिए, ताकि वो आपको पैसा लौटा देंगे। अगर आप साइबर कैफ़े वाले से करते हैं तो वो पैसे नहीं लौटाएंगे और बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इस चीज़ों को ध्यान में रख के आप पेमेंट कीजिए। अगर आपका ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं दिखा रहा होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर जैसे वेरीफाइड दिखा रहा है, ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं दिखा रहा होगा, तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन देके सेंड OTP करके ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। सारा कुछ ओके हो जाएगा। आप धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ों 16 के बाद, मतलब 16 अगस्त के बाद सब खुलेगा, ठीक है। कल से आप जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ डैशबोर्ड और देखता हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ आएगा आपका मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और मैनेज चॉइस फिलिंग लॉकिंग। तो ये चीज़ एक्टिव है। ये चीज़ में अगर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको दिखा दे रहा होगा, शेड्यूल फॉर दिस एक्टिविटीज़ नॉट स्टार्टेड, स्टार्ट नहीं हुआ है, कल से स्टार्ट होगा। हम आपको अपडेट दे देंगे कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे आप अगर क्लिक करेंगे तो कुछ इसी तरीके का विंडो आपका ओपन होगा। जो जो चीज़ें कंप्लीटेड है, जैसे कि मैंने बोला था आपको कंप्लीटेड दिखा रहा होगा, आप फील्ड फॉर्म को यहाँ से देख सकते हैं। तो ये था पूरे के पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आप जो है इसको जाके कीजिए अच्छे से एनालिसिस करके, गलती नहीं करना।
अदरवाइज आप जो है सफ़र करेंगे बाद में। तो सारा वीडियो को आराम से देखिए, एंड तक देखिए, उसके बाद जाके करना, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर न्यू कैंडिडेट है तो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और आपको क्या क्या चीज़ें देनी है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक इंफॉर्मेशन जो कि आप रजिस्ट्रेशन से पहले आएगा उसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना। यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करने की बात है, और इसके साथ साथ अपने जो है पासवर्ड चेंज करने की बात अगर बहुत सारे बच्चों का रहता है कि हम लोग पासवर्ड जनरेट नहीं कर पाते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि आपको जो है पासवर्ड आपका रहेगा 8 से 13 कैरेक्टर मोस्ट बी, और उसमें रहेगा एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ और कुछ एटलीस्ट स्पेशल कैरेक्टर। इसके बारे में मैं थोड़ा और डिस्कस पूरी तरीके से करूँगा, ये ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ। इसके बाद चेंज पासवर्ड अगर हम करें तो यहाँ पे आप जो है अपना डिटेल दे के पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो आप वेरिफिकेशन कोड के थ्रू रीसेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है ईमेल में भैया ईमेल आप लिंक सेंड करके पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड करने के लिए आई एग्री पे क्लिक करना होगा, अदरवाइज आप प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है। आई डोंट एग्री करना नहीं होगा, आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके का आपको एक विंडो ओपन होके आएगा, और आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देनी है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले नीट यूजी के रोल नंबर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर था उसको देना है। यहाँ पे सेकंड चीज़ आपको एप्लीकेशन नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद अपना नाम देना है, उसके बाद ये फादर नेम नहीं मदर नेम, ठीक है, मदर नेम देना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ देना है। आप ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे लगाएंगे और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इतना चीज़ें आपको करना है, तो सही तरीके से भरना है, सही तरीके से आपको जो है भरना है, ठीक है। और आप यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि दिया गया है, द ईमेल आईडी मोबाइल नंबर of candidates to be populated in the registration form with the same data is filled by the NTA form। NTA फॉर्म में जो चीज़ें आप दे रहेंगे सेम चीज़ें आपको देना है यहीं पर, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गए। सारा चीज़ भरने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे आप जिस मोबाइल नंबर NTA पहले फॉर्म फिलअप करते समय आप किए रहेंगे, इसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे आपका जो है सारा चीज़ें जाने वाला है, और वहाँ से डाटा फेच हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम पासवर्ड जनरेट करेंगे तो पासवर्ड में आपको कैरेक्टर, लेटर, नंबर तीनों का कॉम्बिनेशन सारा कुछ जनरेट करने के बाद सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको येस पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोनों चीज़, पहले मोबाइल नंबर और अपना जो है ईमेल आईडी दोनों को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी किसी भी एक को वेरीफाई करके आप जो है सिक्योरिटी पिन दे के फाइनल सबमिट कर सकते। देने के बाद आपको वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आपका पूरे रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होके आ जाएगा। आपको जैसे हमने OJEE का रजिस्ट्रेशन किया था वैसे ही आपको यहाँ पे सारा कुछ डिटेल देके आपको सबमिट करना है। तो और सारी चीज़ों को आपको एक एक करके फिलअप करना है। पहले एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, अप्लाई फॉर सेक्शन, कॉन्टैक्ट डिटेल, रिव्यू, फाइनल सबमिट। ये सारी चीज़ों को करने के बाद आपको जो है फाइनल सबमिट आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको दूसरा वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म विंडो ओपन होके आएगा जिसमें आपको देना है जेंडर, ठीक है। इसके बाद आपका नेशनलिटी ऑटोमेटिकली आया होगा। रिलीजियन देना है यहाँ पे हिंदुइज्म, इस्लाम, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद कैटेगरी, यहाँ पे जो मैं कैटेगरी चेंज की बात कर रहा था ध्यान से सुनिए। अगर आपकी सब कैटेगरी जो भी होगा, मान लीजिए आप अदर बैकवर्ड क्लासेस से फिलअप किए हैं तो आप जनरल को जा सकते हैं, ठीक है। आप SC ST को नहीं जा सकते। SC ST हो तो जनरल को जा सकते हैं। जो सब कैटेगरी में होंगे वो जनरल कैटेगरी को जा सकते हैं, और आप जो है SC ST से
दूसरे कैटेगरी में नहीं जा सकते। ओबीसी से SC ST ऐसे और कैटेगरी में नहीं जा सकते, ओनली जनरल कैटेगरी में आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे OBC देना चाहते हो तो OBC दीजिए, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे। अब देखिए AFMC, अगर आप AFMC कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नो करेंगे। ठीक है, यस करेंगे तो चॉइस फिलिंग करते समय आपको जो है ये कॉलेज दिखेंगे। अगर आप नो करते हैं तो चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको नहीं दिखेंगे। ठीक, आर्म फोर्स में कोई आपका सर्व कर रहा है क्या है तो यस कीजिए, और अदरवाइज आप नो कीजिए। इसके बाद सेव करके आप जो है जा सकते हैं नेक्स्ट पेजेस में। आपको यहाँ पे अपना 12th के डिटेल भरने हैं, मार्क्स वगैरह आपका जो है टोटल जो NTA में दिए थे पूरी की पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी है। अब आप अगर जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से बिलोंग करते, इसमें आप पढ़े हैं 12, तो आप इस बोर्ड दीजिए। अदरवाइज आप जो है DU कोटा से बिलोंग करते हैं तो दीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टेट कोटा से बिलोंग करते हैं तो दीजिए। अदरवाइज आप अदर कैटेगरी से करके आप जा सकते हैं। अपना स्कूल नेम, पासिंग स्टाटस, पासिंग ईयर, सारा कुछ डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपका जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। एम्स के लिए, एम्स इंस्टीट्यूट के लिए आपको 60% जनरल और 50% आपका जो है लगेंगे SC ST OBC, और आपके PWD कैटेगरी के लिए 45%, EWS PWD कैटेगरी के लिए आपके 45% लगेंगे। तो इस चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद आपके नॉर्मली जैसे होता है 50%, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपका क्वालिफाइंग मार्क 50% होनी चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे मार्क्स डालेंगे आपका परसेंटेज यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है, सारा कुछ फिलअप करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पे। अब आपको कौन कौन से सेक्शन में अप्लाई करना है यहाँ पे दे दिया होगा। मैंने पहले यहाँ पे आर्म फोर्स दिखा रहा है, मतलब हम लोगों ने क्या किया है, पहले आर्म फोर्स को चूज़ किए हैं। ठीक है, FMC। उसके बाद आप कौन कौन से कॉलेजेस में जाना है तो सारा कुछ यहाँ पे आपको टिक करना है। ऑल इंडिया कोटा, ओपन सीट्स एम, ओपन का मतलब डोमिसाइल फ्री, किसी भी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर, BSc नर्सिंग, इसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो मैं आपको सबको सिलेक्ट करना है। और आपको जो है आपका पैसा भी यहाँ पे दिखा रहा होगा, नीचे देखिए पैसा भी दिखा रहा है। अगर आप डीम्ड में नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ पे नॉर्मली डीम्ड को हटा दीजिए, अगर आप डीम्ड में जाना चाहते हैं तो पूरा दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डीम्ड हटा देता हूँ। इसके बाद जो डीम्ड में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल कौन कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करना है सारा कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा ओपन सीट्स नर्सिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको जो है इतने पैसे लगेंगे। अगर आप डीम्ड में जाना चाहते हैं तो 2,05,000 लगेंगे। अगर आप नॉर्मली जाना चाहते हैं तो 5,500 लगेंगे। और आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपका जो 11,000 रुपये लगते। तो ये है। उसके बाद आपको जो है सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आपको रेसिडेंट डिटेल देना है, एड्रेस डिटेल देना है, परमानेंट प्रेजेंट दोनों अगर सेम है तो सेम डालिए और यहाँ पे टिक कर दीजिए, वो सेम हो जाएगा। एक बार डिटेल चेक कर लेना, क्योंकि कई बार गलती हो जाता है तो आप अभी जो है एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी एडिट कर सकते हैं, फाइनल सबमिशन के बाद आप एडिट नहीं कर सकते। तो इसके लिए थोड़ा सा और एक बार चेक कर लेना डिटेल के बारे में। ठीक है, जैसे कि अपना रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, उसके बाद अपना फादर नेम, जेंडर, उसके बाद रैंक आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पर्सनल डिसेबिलिटी है कि नहीं, सारा कुछ डिटेल के बारे में चेक कर लेना। उसके बाद आप कौन कौन से कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेना, अपना एड्रेस डिटेल चेक करना। उसके बाद सारा कुछ डिटेल चेक करने के बाद आपको जो है आई हियर बाय डिक्लेयर पे क्लिक करना है और सेव और फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। पहले आप चेक कर लेना सारा कुछ ठीक है कि नहीं, अगर है तो आप सबमिट कीजिए और अदरवाइज आप जो है उसको प्रीवियस जाके मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चेक करने के बाद आपको सेव फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी पे करेंगे। उसके बाद चॉइस अवेलेबल, चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। ये यहाँ पे अभी तक नहीं आया है, आपका कैंडिडेट प्रोफाइल तक आ रहा है, तो आप जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आप पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे क्लिक करेंगे। आप ऑनलाइन पेमेंट एग्री पे क्लिक करके आप प्रोसीड पे चले जाना है। प्रोसीड पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको ये सारे आपके पेमेंट गेटवे दिखेंगे। ठीक है,
तो आप किसी भी पेमेंट गेटवे पे आप यहाँ पे किसी भी ये आपके इसी बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, ये गेटवे है। आप किसी भी पेमेंट गेटवे पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं HDFC से करता हूँ मान लीजिए, आप ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसी पेज पे। आपको पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI यूज़ करना है। और मैं इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, क्रेडिट कार्ड से ना कीजिए, डेबिट कार्ड और अपने रिलेटिव के अकाउंट से कीजिए, और साइबर कैफ़े वालों से ना कीजिए, क्योंकि जो रिफ़ंड आता है उसी अकाउंट में आता है। तो हमेशा आप रिलेटिव या अपने मम्मी पापा, अपने जो रिश्तेदार है जिसको आप जानते हो, उनके अकाउंट से कीजिए, ताकि अगर आप पैसा रिफ़ंड आए तो वो आपको लौटा सके। ठीक है, इतना था। और पेमेंट करने के बाद आप जो है रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट ले सकते हैं। और अपने ईमेल को वेरीफाई करने के लिए सिक्योरिटी पिन डालना, सेंड OTP करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो सारा कुछ ये डिटेल्स था। आप यहाँ पे कुछ नहीं आया, देखिए आपका अवेलेबल चॉइस भी नहीं आ रहा है, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये बाद का प्रोसेस है, 16 के बाद खोलेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आप पैनिक ना होना। तो ये था पूरे के पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करना, और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।